राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी गर्मियों के बहुत ही स्पेशल लड्डू की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ ही साथ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बन करके तैयार होते हैं। बस सुबह एक गिलास दूध के साथ एक लड्डू खा लेंगे, पूरा दिन आपको ठंडक रहेगी और साथ ही साथ एनर्जी फील करेंगे और किसी भी तरह की कमजोरी हो वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लिए हैं कद्दू के बीज। ये दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है नारियल और 1 कटोरी मखाने और थोड़ी सी किशमिश और बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर अपनी पसंद के डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर काजू नहीं लिए हैं, क्योंकि काजू की जो तासीर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर काजू नहीं लिया। और बादाम की भी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर कम ली है। अगर आपको खाना पसंद है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी में डालें क्योंकि गर्म होते हैं। और ये लड्डू हम समर स्पेशल बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गर्म चीज़ें नहीं डाली है। और जो मखाने होते हैं उसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है और गोला भी बहुत ही ठंडा होता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। मखाने के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और जो हमने यहाँ पर कद्दू के बीज लिए हैं, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और साथ ही साथ तेज़ भी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोले को बारीक काट करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर गैस पर चढ़ा देना है एक कढ़ाई को और हमें यहाँ पर डाल देना है देसी घी। तो 2 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे देसी घी और इसको हल्का सा हमें गरम कर लेना है। जब घी गरम हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देने हैं मखाने। तो पहले हमें यहाँ पर मखानों को भून लेना है और जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अलग से हम भूनेंगे, क्योंकि मखाने जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से घी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मखानों को अलग से भून लेना है। तो इनको क्रिस्पी होने तक हमें यहाँ पर भून लेना है। इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे और गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर लो रखनी है। लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से जो मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब वापस से हमें 1 चम्मच घी डालना है और घी को गर्म कर लेना है। जो बाकी के सभी ड्राई फ्रूट्स से सभी को डाल देना है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश को भी अलग से भून सकते हैं। अगर आप यहाँ पर साथ में डालकर भून रहे हैं तो इसको आप बाद में अलग कर दें, क्योंकि जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं हमें वो ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीसने हैं। तो किशमिश को आप भुनने के बाद अलग कर दें या फिर आप अलग से भून सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साथ के साथ डाल दिया। आप चाहें तो इसको अलग से भी भून सकते हैं। तो अब हमें इस तरह से लगातार चलाते जाना है और गैस की फ्लेम अभी यहाँ पर हमें बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए भून लेना है। और यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर आप घी और भी डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 1 चम्मच घी की ज़रूरत लगी, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी और डाल दिया है और बस इस तरह से इसको लगातार चलाते जाएंगे। तो इन ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं भूनना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर भूनना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बिना भुने भी डाल सकते हैं। भूनने से क्या होगा कि ये जो हमारे लड्डू है लंबे समय तक ख़राब नहीं होते और साथ ही साथ जो इसका टेस्ट है वो भी दोगुना हो जाता है। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ड्राई भी पीस करके डाल सकते हैं और या फिर इस तरीके से देसी घी में भून कर भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने अच्छे से इसको भून लिया है, एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। निकालने के बाद वापस से इसी कढ़ाई में हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच देसी घी और 1 कटोरी हमें यहाँ पर लेना है सत्तू। तो आज हम यहाँ पर सत्तू के लड्डू बनाएंगे। सत्तू गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है और साथ ही साथ सत्तू की जो तासीर होती है बहुत ही ठंडी होती है और इसके जो लड्डू होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं गर्मियों में। तो इसको हमें भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें भून लेना है। तो घी आपको ज़रूरत लगे तो बीच में और डाल सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर 1 ही चम्मच डाला है और जैसे जैसे हम यहाँ पर भूनते जाएंगे बीच बीच में हम यहाँ पर देसी घी को ऐड करते जाएंगे। तो 2 चम्मच देसी घी और हमें यहाँ पर डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पर एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। ज़रूरत पड़ेगी जितना उतना ही हम यहाँ पर डालते जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर टोटल 3 चम्मच देसी घी डाला है और इसको अच्छे से हमें भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है भूनते हुए और जो हमारा आटा है बिल्कुल अच्छे से भून करके तैयार हो चुका है।
अब हमें यहाँ पर इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। इस तरह का कोई भी बड़ा बर्तन ले लेना है आपको और उसमें इसको निकाल लेना है। अब इसको हल्का सा हमें ठंडा कर लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हमें यहाँ पर लेने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो हमें यहाँ पर मखाने और जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं सभी को एक साथ पीस करके तैयार कर लेना है। तो मैंने किशमिश को अलग कर लिया है और दरदरा सा हम यहाँ पर पीस करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको खाने में दिक्कत आती है, तो इस तरीके से अगर आप उनके लिए बना रहे हैं तो इसको बिल्कुल बारीक पीस करके डालें। चाहे तो यहाँ पर साबुत भी डाल सकते हैं, तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ना तो ज़्यादा बारीक करूँगी और ना ही ज़्यादा दरदरा, तो इसको मीडियम हमें पीस करके तैयार कर लेना है। तो चलिए अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ना तो ये ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा दरदरा है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमने आटा लिया था उसी के अंदर हमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देना है। अब हमने जो किशमिश को अलग से निकाल के रखा था उसको भी डाल देंगे और इसको हमें मीठा करने के लिए डालना है पिसी हुई चीनी। तो हमने यहाँ पर चीनी को बारीक पीस करके तैयार कर लिया था और 5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर चीनी डाली है। चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितने भी आपको पसंद हो। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमें यहाँ पर डाल देना है देसी घी। तो हल्का सा घी को आप गरम कर ले तभी डालें इसको और हमें यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से घी डालना है। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच के करीब घी डाला है और उसके बाद इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर और भी घी डाल सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 चम्मच घी डाला है और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अगर आपको लगे कि लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप यहाँ पर और भी घी डाल सकते हैं। वैसे इतने घी में बहुत ही बढ़िया से हमारे लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इतने से में ही बना करके तैयार कर सकते हैं। 5 चम्मच घी में भी बहुत ही बढ़िया हमारे लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। 4 से 5 चम्मच घी हमने पहले भी यूज़ किया है जब हमने ड्राई फ्रूट्स को भुना था, अच्छे से फ्राई किया था और हमने यहाँ पर आटे में भी डाला है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पर घी को ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर बना लेने हैं इसके लड्डू। तो लड्डू आप यहाँ पर अपनी पसंद से बना सकते हैं, जितना भी साइज़ आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना करके तैयार किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से बाकी के सारे लड्डू हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटे के लड्डू बनाए हैं। आपको जितने भी बनाने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो आप एक बार गर्मियों में इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।